2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। सरकार तो बन गई है मगर बैसाखी की सरकार बनी है। 4 विधानसभा चुनावों का जो है कुछ ही दिन बाद जो है चुनाव होना है और उसका रिजल्ट भी सामने आना है, जिसमें हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र एंड जम्मू एंड कश्मीर तमाम सियासी दल इस पर जो है लगातार कोशिश कर रही है। मगर आपको बता दें कि 2014 में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो उनके ऊपर जो है लगातार वोटों के हेरफेर का इल्जाम लग रहा था, ईवीएम का इल्जाम लग रहा था और ईवीएम के इल्जाम के साथ साथ कई सारे वीडियोस अलग अलग चुनाव में, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, उसमें जो है ईवीएम के विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल उठता रहा है। इलेक्शन कमीशन के ऑथेंटिसिटी पर लगातार सवाल उठता रहा है। विपक्ष लगातार जो है बैलेट पेपर का डिमांड भी कर रहा था, मगर फिर भी उसके बावजूद बैलेट पेपर ना होकर ईवीएम पर ही चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्श से अर्श पर आ गए। अब आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, आपने जो है निर्मला सीतारमण का नाम सुना होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री है और जब भी उनसे प्याज और टमाटर के बारे में सवाल पूछा जाता है, महंगाई का सवाल पूछा जाता है, तो वो कहती है कि मैं माफ कीजिएगा, मैं प्याज नहीं खाता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को कैंसर की बीमारी हो जाती है और उसके साथ ही साथ अगर उनसे पूछा जाए अगर हेल्थ मंत्रालय से कि कैंसर की दवा को के दाम को आप कम कीजिएंगे करिए, तो शायद वो कह सकते हैं कि मुझे कैंसर नहीं है तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। आपको बता दें कि प्रकला प्रभाकर जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हस्बैंड है, उनके तरफ से एक बयान सामने आया है और उस बयान में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 79 यानी 79 सीटों में हेरफेर की है और उसके वजह से उनकी सरकार बनी है। नमस्कार, मेरा नाम है रजा अंसारी, देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। प्रकला प्रभाकर का आपने नाम सुना होगा, निर्मला सीतारमण के पति है और साथ ही साथ मशहूर अर्थशास्त्री है। लगातार 2019 से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन कार्यों के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे जहां पर उनको लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ गलत कर रहे हैं। यही व्यक्ति है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कहा था, साथ ही साथ ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तीसरी मर्तबा सत्ता में आएंगे तो वो जो है डिजास्टर होगा। और साथ ही साथ जो है इस मर्तबा जब बजट आया तो उनसे सवाल पूछा गया कि बजट कैसा लगा। उनकी धर्मपत्नी ने जो है बजट पेश किया तो उन्होंने कहा कि ये जुगाड़ का बजट है, इसमें जो है सस्टेनेबिलिटी नहीं है, यानी कि रुकाव नहीं है, ठहराव नहीं है। और अब आपको बता दें कि एक ऐसा जो है उन्होंने एक बयान दिया है कोची में, केरला के कोची में, जिसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के विश्वसनीयता पर सवाल उठ गया है। कोची में 2 दिन पहले जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, एक सभा में जाते हैं, तो उस सभा में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसते हैं। वो कहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 79 यानी 79 सीटों में हेरफेर की है और इसी 79 सीटों के हेरफेर की वजह से वो 2024 में सत्ता में वापसी की है। आपको बता दें कि प्रकला प्रभाकर जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ बात कर रहे थे और कोची में इस तरह का उनका बयान आना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जो है निर्मला सीतारमण के लिए भी सवाल खड़ा कर रहा है। अब आपको कुछ और तत्व बता देते हैं कि 2024 में जब चुनाव हो रहा था तो प्रकला प्रभाकर नहीं कहा था कि देश में अगर दोबारा चुनाव नहीं होगा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजॉरिटी के साथ चुनकर आते हैं, और ये 2024 का चुनाव आखिरी हो सकता है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फुल मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापसी करते हैं। मगर अफसोसजनक ये रहा और खुशखबरी भी रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल नहीं हुए मगर उनका बेदखल जैसा हाल हो गया। इंडिया अलायंस मजबूती के साथ जो है विपक्ष में अपनी बात रख रहा है और पिछले 90 दिनों में 3 से ज्यादा महत्वपूर्ण बिल को वापस किया गया है या तो जेपीसी के अंदर भेजा गया। आपको बता दें कि प्रकला प्रभाकर का यह बयान 4 चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा कर रहा है और जिस तरह से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल हमेशा से ईवीएम के खिलाफ बात कर रहे थे तो उस पर भी कई सारी बातों को जो है सामने रख रहा है। अब आपको बताते हैं कि कुछ और इसके अलावा कुछ और ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो 2019 से लगातार जो है प्रकला प्रभाकर जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात कर रहे थे। आपको बता दें कि प्रकला प्रभाकर ने 2024 में चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी इस मर्तबा 200 से लेकर 220 के आंकड़ों में रह जाएगी और 272 का जो
आंकड़ा है वो एनडीए अलायंस भी नहीं छुएगा, उसके पीछे ही रहेगा और सरकार नहीं बना सकता है। मगर अफसोसजनक रहा कि इनका ये आंकड़ा जो है 272 वाला फ्लॉप रहा। मगर दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर इन्होंने जो आंकड़े दिए थे, जो बयान दिए थे, वो बिल्कुल सत्य रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट कर रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इकोनॉमी पर भी इन्होंने कहा था कि ये पूरा जो इकोनॉमी है वो जुगाड़ के साथ चल रहा है, यानी भारत का इकोनॉमी जुगाड़ के साथ चल रहा है, इसमें सस्टेनेबिलिटी यानी जो है रोकाव नहीं है, टिकाऊ नहीं है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लगातार डिक्टेटर बोलते हुए आए हैं और हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर के तौर पर मीडिया में ये बात करते हैं और कहते हैं कि वो लोकतंत्र के लिए, भारत के लिए अच्छे नहीं है। इस तरह के तमाम बयान सामने आते। आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज बता देते हैं कि प्रज्ञा प्रभाकर ने कहा था कि जो बीजेपी का जो रोल मॉडल है, आर्थिक मॉडल है, ये एक छलावा है। और साथ ही साथ कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है वो विनाशजनक है, वो विनाश कार्यकाल है, ना कि जो है शक्तिशाली कार्यकाल है, ना ही देश को बढ़ावा देने वाला कार्यकाल है। आपको बता दें कि इन तमाम चीजों के बाद एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये उठता है कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उस चुनाव की गिनती के बाद बहुत सारे लोग, बड़े नेताओं का जमाना जब्त हो गया और बहुत सारे बड़े नेता जो थे वो अपना चुनाव हार गए। मगर उसी बीच एडीआर की एक रिपोर्ट आती है और एडीआर की रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि 5.5 लाख के करीब जो है वोट गिनती नहीं किए गए हैं और 538 लोकसभा सीटों का डेटा आया था, जिसमें जो है एडीआर ने ये बताया था कि उन्हें लगता है कि 5,48,000 या 5,50,000 के अराउंड जो है वोट गिनती नहीं किए गए और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को भारी फायदा जो है मिला था। आपको जानकर यह भी बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश कर रहे थे, लगातार वो कह रहे थे कि वो विश्व गुरु के तरह काम कर रहे हैं। मगर इसी साल जब चुनाव होता है तो कांग्रेस के अजय राय कई जो है राउंड में उन पर भारी पड़ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे तैसे करके जो है इस सीट को जीतने में कामयाब होते। अब देखना है कि 4 चुनाव करीब है, इन चारों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन अच्छी नहीं है, चाहे वो हरियाणा का चुनाव रहे, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव रहे, झारखंड का चुनाव रहे, जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा चेहरा और उसी बीच जो है प्रज्ञा प्रभाकर का इतना बड़ा बयान आना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खुद की पत्नी निर्मला सीतारमन के लिए सवाल खड़े कर रहा है, सवालों में रख रहा है। अब देखते हैं कि इन जो 79 सीट की बात आई है उस पर अपोजिशन क्या कुछ सोचता है और जिस तरह से ये बयान सामने इसको अपोजिशन किस तरह से देखता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।